जय हिंद बेटा, जय हिंद। जल्दी से लाइव आइए और क्लास को शेयर कीजिए। लाइव आ जाइए और क्लास को शेयर कर दीजिए बेटा जल्दी से। चलिए, आज हम बात करें, क्लास के अंदर हमारा जो पहला प्रश्न रहने वाला है वो है कि अंतरराष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में, राजस्थान के खिलाड़ियों के बारे में बात कर रहा हूं, अंतरराष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में भाग लेने वाले राजस्थान के खिलाड़ी को कितनी राशि प्रदान की जाएगी। केवल भाग लेने की बात हो रही है यहां पर, भाग लेने पर कितने लाख रुपए दिए जाएंगे। जी हाँ, तो हम बात करें, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा 2 लाख रुपए। कितने रुपए दिए जाएंगे? 2 लाख रुपए दिए जाएंगे अगर कोई राजस्थान का खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में भाग लेता है तो उसे 2 लाख रुपए राशि प्रदान की जाएगी। उसके बाद देखिए 3 ऑप्शन हमारे सामने और है, 5 लाख रुपए, 8 लाख रुपए, 11 लाख रुपए। ये भी राशि दी जाती है, लेकिन शर्त है। शर्त क्या है? देखिए, पहले जो मैंने 11 लाख रुपए लिखा हुआ है, 11 लाख रुपए की हम बात करें तो स्वर्ण पदक जीतने पर, स्वर्ण पदक जीतने पर, स्वर्ण पदक जीतने पर, स्वर्ण पदक जीतने पर 11 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। और उसके बाद लिखा है 8 लाख रुपए। 8 लाख रुपए की हम बात करें तो ये रुपए या ये राशि, ये रजत पदक जीतने पर दी जाती है। रजत पदक जीतने पर दी जाएगी। ये ध्यान रखेंगे। और उसके बाद हम बात करें नेक्स्ट 5 लाख रुपए की राशि, तो 5 लाख रुपए की जो राशि है वह है कांस्य पदक जीतने पर। कौन सा पदक जीतने पर? कांस्य पदक जीतने पर, कांस्य पदक जीतने पर, कांस्य पदक जीतने पर। तो ये विशेष रूप से ध्यान रखेंगे आप। और 2 लाख रुपए भाग लेने पर। जी हाँ, राजस्थान का अगर कोई भी खिलाड़ी, राजस्थान का कोई भी खिलाड़ी अगर अंतरराष्ट्रीय कोई खेल प्रतियोगिता में भाग लेता है उसको 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। अगर वह स्वर्ण पदक जीत कर लाता है तो उससे 11 लाख रुपए दिए जाएंगे। और अगर वह रजत पदक जीत कर लाता है तो उसे 8 लाख रुपए, और अगर कांस्य पदक जीतता है तो उसे 5 लाख रुपए की राशि दी जाती है। चलिए, नेक्स्ट हम बात करें सिंधु दर्शन। सिंधु दर्शन, सिंधु दर्शन तीर्थ यात्रा योजना। कौन सी योजना है? सिंधु दर्शन तीर्थ यात्रा योजना। कौन से दर्शन? सिंधु दर्शन। सिंधु दर्शन तीर्थ यात्रा योजना से संबंधित असत्य कथन है। असत्य कथन क्या है भी देखते हैं। पहला जो ऑप्शन है हमारे सामने लिखा हुआ है, यह योजना देवस्थान विभाग द्वारा जारी की गई है। बिल्कुल सही है। ये बात बिल्कुल ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है, देवस्थान विभाग के द्वारा जारी की गई है। फिर हम बात करें, दूसरा ऑप्शन, इस योजना के तहत 10,000 रुपए की सहायता राशि प्रदान की जाती है। इस योजना के तहत कितने रुपए भाई? 10,000 रुपए। और ये बात यहां गलत है, ये बात यहां पे गलत है। तो हम देखेंगे कितनी रुपए राशि दी जाती है। सहायता राशि 12,000 रुपए है। कितनी है बेटा? 12,000 रुपए दी जाती है, 10,000 नहीं है। कितने हजार रुपए हैं? 12,000 रुपए दिए जाते हैं। ये आप याद रखेंगे, 12,000 रुपए दिए जाते हैं, 10,000 नहीं है। तो ये ऑप्शन क्या हो गया? गलत। और हमारा प्रश्न भी क्या है कि सिंधु दर्शन तीर्थ यात्रा योजना से संबंधित असत्य कथन है। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन कौन सा टिक होगा? 2 नंबर टिक हो जाएगा। ये बात गलत है। तो सही क्या है? सहायता राशि कितनी है? 12,000 रुपए है। सहायता राशि कितनी है? 12,000 रुपए है। थर्ड ऑप्शन देखते हैं। देखिए, इस योजना का लाभ केवल राजस्थान के मूल निवासी ही ले सकते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। यह योजना, इस योजना का लाभ जो है वही व्यक्ति ले सकता है जो राजस्थान का क्या हो? मूल निवासी हो। राजस्थान का क्या हो?
मूल निवासी हो। चलिए, इसी के बाद हम बात करें, इस योजना का लाभ लेने वाले व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए भाई? 21 होनी चाहिए। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि यहाँ व्यक्ति उलझ जाता है, वो सोचता है कि तीर्थ यात्रा करने तो बूढ़े लोग जाएंगे, 21 वाले का क्या काम है ना? यहाँ 60 वर्ष 65 वर्ष ये दे देगा। तो आपने ध्यान रखना है कितना आएगा, 21 वर्ष आएगा। कितना आएगा बेटा? 21 वर्ष आएगा। विशेष रूप से चीजें ध्यान में रखनी है। तो ये बाकी 3 ऑप्शन ठीक है, गलत कौन सा है? 2 नंबर जहां लिखा हुआ है 10,000, 10,000 की जगह क्या आएगा? 12,000 रुपए सहायता राशि आएगा। चलिए नेक्स्ट हम बात करें, राजस्थान के मुख्यमंत्री घुमंतु आवास योजना के किस राजस्थान के मुख्यमंत्री घुमंतु आवास योजना को किस वर्ष लागू किया गया? किस वर्ष लागू किया गया भाई? किस वर्ष लागू किया गया? तो आप उत्तर करेंगे सन 2024। कब लागू किया गया है? सन 2024 में यह योजना लागू की गई है। अब देखते हैं इस योजना की विशेषता क्या है। चलिए, इस योजना की विशेषता के बारे में हम बात करें। इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य है, मुख्य उद्देश्य क्या है? घुमंतु, घूम फिरकर जीवन यापन करने वाले घुमंतु समुदायों को पक्का घर तथा बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करवाना है। हाँ जी। अब देखो, आपने एक बात नोट की क्या? अब हमारा जो भारत है, भारत की बात करें, राजस्थान की बात करें, तो यहाँ पे बड़ी बड़ी योजनाएं चलती हैं, जीवन स्तर को सुधारने के लिए बहुत सारी योजनाएं चलती हैं। और कुछ लोग ये कहते हैं कि ऐसा फ्री में क्यों बांट रहे हो या कुछ भी, है ना। और जो जैसे अपने बात करें कि इतनी कल्याणकारी योजनाएं चला रहे हो तो लोग तो अपंग होके बैठ जाएंगे, कुछ कमाई नहीं करेंगे, है ना। ऐसा नहीं है। जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र की एक खूबसूरती है कि वो कहता है कि लोकतांत्रिक जो राज्य होगा या लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था होगी या सरकार होगी, वह लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करेगी। किसकी स्थापना करेगी? लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करेगी। ये लोकतंत्र की बहुत अच्छी बात है। चलिए, सर पीडीएफ में? हाँ बेटा, बिल्कुल पीडीएफ मिलती है ना टेलीग्राम पे। टेलीग्राम पे जाइए, टेलीग्राम पे जाइए, वहां पीडीएफ मिलती है। मैया पाठशाला, मैया पाठशाला सर्च करेंगे तो वहां आपको ये पीडीएफ डेली मिल जाती है। चलिए हम बात करें, नेक्स्ट पॉइंट हमारे सामने, भवन निर्माण हेतु 1,20,00,000 रुपए, 1,20,000 रुपए की राशि प्रदान की जाती है। कितनी राशि प्रदान की जाती है? 1,20,000 रुपए की राशि तो प्रदान की जाती है भवन निर्माण हेतु। किसके लिए भाई? भवन निर्माण के लिए। किसके लिए है? भवन निर्माण के लिए ये राशि दी जाती है। और हम बात करें शौचालय निर्माण के लिए, शौचालय निर्माण के लिए जो राशि दी जाएगी वो कितनी रहेगी भाई? वो रहेगी 12,000 रुपए। कितनी रहेगी? 12,000 रुपए राशि रहती है। कितनी रहती है? 12,000 रुपए राशि है। ये किसके लिए है? ये शौचालय निर्माण के लिए। किसके लिए है? शौचालय निर्माण के लिए राशि है। किसके लिए बेटा ये राशि? ये है शौचालय निर्माण के लिए। इतना सा आप ध्यान में रखेंगे। अभी हम बात करें नेक्स्ट, हाँ, 1,20,000 रुपए अलग है और 12,000 रुपए केवल किसके लिए? शौचालय निर्माण के लिए। किसके लिए है? शौचालय निर्माण के लिए, शौचालय निर्माण के लिए। चलिए अभी हम बात करें नेक्स्ट, 13वें राजस्थान फिल्म फेस्टिवल, 13वें राजस्थान फिल्म फेस्टिवल 19-20 दिसंबर को जो आयोजित किया गया है 2025 के अंदर, किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता चुना गया? ये मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटा, ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता चुना गया है? हाँ जी, हाँ, श्रवण सागर। कौन है? श्रवण सागर है। कौन है? श्रवण सागर है। इसी के साथ हम बात करें बेस्ट राजस्थानी फिल्म कौन सी है, तो हुकुम है। क्या है? हुकुम है।
बेस्ट राजस्थानी फिल्म है, बेस्ट राजस्थानी क्या है, फिल्म है। देखिए हम बात करें जो हुक्म क्या है भाई, बेस्ट राजस्थानी फिल्म घोषित किया गया इसको, बेस्ट राजस्थानी फिल्म। ये ध्यान रखेंगे। पंकज सिंह तंवर की बात करें, पंकज सिंह तंवर की बात करें तो सर्वश्रेष्ठ या बेस्ट, ये बेस्ट निदेशक है बेटा, बेस्ट क्या है, निदेशक। उसके बाद हम बात करें नेक्स्ट, डॉक्टर जितेंद्र कुमार। डॉक्टर जितेंद्र कुमार क्या है, बेस्ट लेखक हैं, क्या है, बेस्ट लेखक। बेस्ट राजस्थानी लेखक। ध्यान रखना बेटा, ये सारी जो बातें हैं ये राजस्थान के संदर्भ में हो रही हैं। किसके संदर्भ में हो रही हैं, राजस्थान के संदर्भ में की जा रही हैं। किसके संदर्भ में की जा रही हैं, राजस्थान के संदर्भ में। एक मिनट में थोड़े से कमेंट देख लूं बेटा आपके। हाँ बुक का बेटा बता देंगे आपको, हाँ बुक की जैसी सूचना होगी बता देंगे आपको, एक दो दिन में बता देंगे जो भी रहेगा। चलिए अभी हम बात करें नेक्स्ट व्याख्या। देखिए अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हम याद रखेंगे। सर्वश्रेष्ठ राजस्थानी अभिनेत्री का प्रश्न आ जाए कि भाई किसको घोषित किया गया, तो आप क्या करेंगे, क्या नाम है भाई, सुष्मिता राणा। क्या नाम है, सुष्मिता राणा जो है यह सर्वश्रेष्ठ राजस्थानी अभिनेत्री है, सर्वश्रेष्ठ राजस्थानी अभिनेत्री है। सर्वश्रेष्ठ गीतकार, मोस्ट इंपोर्टेंट, सर्वश्रेष्ठ गीतकार की बात करें, सर्वश्रेष्ठ गीतकार की बात करें तो नाम क्या आएगा, नटराज। क्या नाम आएगा, नटराज नाम आएगा, नटराज नाम आएगा। और नटराज ने कौन सा गाना लिखा है, बेटी तू क्यों जाई, बेटी तू क्यों जाई। यह गीत किसका है, नटराज का है। और ये राजस्थान का सर्वश्रेष्ठ गीतकार घोषित किया गया हाल ही के अंदर। और ये जो गीत है ये बैरन फिल्म का गीत है। कौन सी फिल्म का गीत है, राजस्थान के अंदर एक फिल्म हाँ फिल्म आई थी बैरन, तो बैरन फिल्म के अंदर ये गीत था बेटा। चलिए उसके बाद हम बात करें नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे राजस्थान रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया, मोस्ट इंपोर्टेंट, और आने वाली परीक्षा में यह प्रश्न पक्का आएगा। किसे राजस्थान रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। हाँ जी देखिए चार ऑप्शन है, डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी, 2 नंबर पे है डॉक्टर अनीता परिहार, 3 नंबर पे श्रद्धा आढ़ा और 4 नंबर पे है रंजना प्रकाश देसाई, रंजना प्रकाश देसाई। निम्नलिखित में से किसे किसे राजस्थान रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है जी, तो आंसर है डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी। और ये कौन है भाई, ये राजस्थान के 7वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं, राजस्थान के 7वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं, वित्त आयोग के अध्यक्ष, आयोग के क्या हैं, अध्यक्ष हैं। चलिए उसके बाद हम बात करें डॉक्टर अनीता परिहार। डॉक्टर अनीता परिहार कौन है भाई, ये आयरन लेडी अवार्ड से सम्मानित हुई हैं, आयरन लेडी अवार्ड से सम्मानित हैं। कौन से अवार्ड से सम्मानित हुई हैं, आयरन लेडी, आयरन लेडी अवार्ड मिला है। कौन सा अवार्ड मिला है, आयरन लेडी अवार्ड मिला है किसको, डॉक्टर अनीता परिहार को। और श्रद्धा आढ़ा क्यों चर्चा में रही भाई, श्रद्धा आढ़ा क्यों चर्चा में रही, अपन बात करें तो यह केबीसी की हॉट सीट पर पहुंची हैं, केबीसी के सीजन 17 की हॉट सीट पर पहुंचने के कारण यह चर्चा में रही। केबीसी की
केबीसी का मतलब कौन बनेगा करोड़पति। केबीसी के सीजन 17 की हॉट सीट पर पहुंचने के कारण, की हॉट सीट पर पहुंचने के कारण, पहुंचने के कारण चर्चा में रही, पहुंचने के कारण चर्चा में रही। कौन सी महिला? श्रद्धा आढ़ा। कौन सी महिला है? श्रद्धा आढ़ा। चलिए उसके बाद देखिए रंजना प्रकाश देसाई, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आपने सुना होगा चर्चा में रहे 8वां वित्त आयोग हाल ही के अंदर 8वें वित्त आयोग की अध्यक्ष हैं। 8वें वित्त आयोग में, सॉरी वेतन आयोग, 8वें वेतन आयोग, 8वें वेतन आयोग की अध्यक्ष हैं 8वें वेतन आयोग के अध्यक्ष हैं। और ध्यान दीजिएगा भारत में पहली बार किसी महिला को वेतन आयोग की अध्यक्ष बनाया गया है। हाँ जी, नोट लगा के लिख रहा हूं, नोट। पहली बार किसी महिला को वेतन आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। अध्यक्ष बनाया गया है, ये आप ध्यान में रखेंगे। इसीलिए मैंने कहा कि बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए अब देखिए 5वें खेलो इंडिया गेम्स में कुल कितने गेम्स शामिल थे? कुल कितने गेम्स शामिल थे? हाँ जी, 5वें खेलो इंडिया गेम्स में, यहां यूनिवर्सिटी आएगा बेटा, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, यूनिवर्सिटी गेम, यूनिवर्सिटी गेम। 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम में कुल कितने गेम शामिल थे? तो आप उत्तर करेंगे 24। कितने गेम शामिल थे भाई? 24 शामिल थे। कितने शामिल थे? 24 गेम शामिल हैं। और इनका जो आयोजन है, उद्घाटन है, कहां पे किया गया है? सवाई मान सिंह स्टेडियम में। कहां किया गया बेटा? सवाई मान सिंह स्टेडियम में किया गया इनका उद्घाटन, और भजनलाल शर्मा जी के द्वारा किया गया। अब इसका शुभंकर देखिए, खम्मा घनेसा। शुभंकर क्या है भाई? शुभंकर है खम्मा घनेसा। 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का जो शुभंकर है, शुभंकर की हम बात करें तो है खम्मा घनीसा। हाँ जी, खम्मा घनीसा। खम्मा घनीसा इसका क्या है? शुभंकर है। चलिए इसके बाद हम बात करें, इसका जो आयोजन है, इसका जो आयोजन है पूर्णिमा यूनिवर्सिटी के द्वारा तथा राजस्थान यूनिवर्सिटी के द्वारा करवाया गया है। आयोजन पूर्णिमा यूनिवर्सिटी, आयोजन की बात कर लेते हैं। आयोजन आयोजन की हम बात करें पूर्णिमा यूनिवर्सिटी, पूर्णिमा यूनिवर्सिटी तथा
राजस्थान यूनिवर्सिटी के द्वारा तथा राजस्थान यूनिवर्सिटी के द्वारा करवाया गया, के द्वारा करवाया गया। हाँ जी, के द्वारा करवाया गया, ये आप ध्यान में रखेंगे। एक तो खम्मा घनी सा आपको ध्यान में रखना है, और दूसरा क्या है, इसका जो आयोजन है ये पूर्णिमा यूनिवर्सिटी तथा राजस्थान यूनिवर्सिटी के द्वारा क्या है, करवाया गया है। हाँ जी, इसकी हम बात करें तो इसका जो आयोजन है ये 24 नवंबर से 5 दिसंबर तक हुआ है। आयोजन 24 नवंबर से 5 दिसंबर तक, 24 नवंबर से 5 दिसंबर 2025, 5 दिसंबर 2025 ईस्वी में हुआ है, ये आप ध्यान रखेंगे। और खेलों की संख्या कितनी है, खेलों की संख्या है 24। खेलों की संख्या कितनी है बेटा, 24 है। आप जितने भी अभ्यर्थी लाइव आते हैं ना, एक तो आप क्लास के अंत तक बने रहा करो, है ना। और दूसरी बात मैं बताऊं कि आप क्लास को शेयर नहीं करते। क्लास को शेयर कीजिए और क्लास में बने रहोगे, तभी आप हर सारी चीजें समझ पाओगे। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो आलसी हो जाते हैं कि बाद में देख लेंगे। बाद में क्या देख लोगा भाई, हाँ, साथ के साथ पढ़ते रहा करो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अभी हम बात करें नेक्स्ट, देखिए प्रथम प्रवासी राजस्थानी दिवस का आयोजन कब किया गया है। पहली बार हुआ है ये आयोजन, पहली बार हुआ है, प्रथम है, पहली बार हुआ है। और मैंने क्या पूछा है आपसे कि प्रवासी राजस्थानी दिवस का आयोजन कब किया गया है, तो इसका आंसर क्या होगा, 10 दिसंबर 2025 को। कब किया गया है, 10 दिसंबर 2025 को इसका आयोजन किया गया। इसका मूल उद्देश्य क्या है, देखो मूल उद्देश्य, प्रवासी राजस्थानी कौन है, प्रवासी राजस्थानी कौन है ये समझेंगे। प्रवासी राजस्थानी वे लोग हैं जो राजस्थान के मूल निवासी हैं और विदेशों के अंदर अपने जो व्यापार है उनको स्थापित कर रखा है ना। इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर उनका हाँ बहुत बड़ा हाथ है, दबदबा है। तो उन लोगों को वापस बुलाने के लिए कि आप विदेशों में इन्वेस्ट कर रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन राजस्थान में भी कुछ ना कुछ करिए, इसलिए उनके लिए एक दिवस रखा गया, प्रवासी राजस्थानी दिवस। वापस बुलाया जा रहा है, कहाँ, राजस्थान। मतलब यहाँ रहने के लिए नहीं बुला रहे, यहाँ इन्वेस्ट करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। यहाँ इन्वेस्ट करने के लिए किया जा रहा है, प्रोत्साहित किया जा रहा है। किसको भाई, वे लोग जो राजस्थान के मूल निवासी हैं और विदेशों के अंदर अपना जो व्यापार है स्थापित करके बैठे हैं। ये पहली बार आयोजन हुआ है और जयपुर में हुआ है। कहां हुआ है, जयपुर में, लिख देता हूं जयपुर में। चलिए उसके बाद हम बात करें, राज्य के मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है। राज्य के मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है, जल्दी से आंसर देंगे तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, गंगाराम मूलचंदानी। क्या हो जाएगा, गंगाराम मूलचंदानी, इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। राजेश्वर सिंह जी के बारे में बात करें तो ये मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। कौन है, ये मुख्य निर्वाचन आयुक्त है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त। मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है भाई वर्तमान में, वे हैं राजेश्वर सिंह। कौन है, राजेश्वर सिंह। और उसी के बाद हम बात करें नवीन महाजन। नवीन महाजन क्या है भाई, मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं, मुख्य निर्वाचन अधिकारी। कौन है, नवीन महाजन क्या है, मुख्य निर्वाचन अधिकारी। तो वो कौन है, नवीन महाजन है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी की बात करें तो कौन है, नवीन महाजन है। राजेंद्र प्रसाद गुप्ता क्या है, राजेंद्र प्रसाद गुप्ता क्या है भाई, राजेंद्र प्रसाद गुप्ता है राजस्थान के महाधिवक्ता, राजस्थान के
राजस्थान के महाधिवक्ता हैं कौन? राजेंद्र प्रसाद गुप्ता। राजस्थान के महाधिवक्ता वर्तमान में। और महाधिवक्ता क्या होता है भाई? राज्य स्तर पर कानूनी सलाहकार। और महान्यायवादी होता है राष्ट्रीय स्तर पर कानूनी सलाहकार। राष्ट्रीय स्तर पर कानूनी सलाहकार। हाँ जी, चलिए। गंगाराम मूलचंदानी क्या है? राज्य मानवाधिकार आयोग के क्या है? वर्तमान में अध्यक्ष हैं। लिख देता हूं यहां पे, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष क्या हैं? राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? गंगाराम मूलचंदानी है। चलिए, कियाना परिहार, मोस्ट इंपोर्टेंट बेटा ये कियाना परिहार। छोटी सी बच्ची बड़ी फेमस हो गई है, ये छोटी सी बच्ची बड़ी फेमस हो गई है। कियाना परिहार का संबंध किस खेल से है? कियाना परिहार का संबंध किस खेल से? अपने टाइम में जिस उम्र में जो बच्चे हैं वो उठते रोया करते थे, और यहाँ ये बच्चे चैंपियन बन रहे हैं। सही बात है नहीं? हाँ, अपने टाइम तो 10 साल को टाबर हूं तो उठते रोने लग जाऊं तो चाह खातरी। और आजकल के जो बच्चे हैं 10 साल के, वो चैंपियन बन रहे हैं, देखो। चलिए, हाँ, अभी हम बात करें कियाना परिहार का संबंध किससे है भाई? शतरंज से। किससे है? शतरंज से। देखिए, मलेशिया में, कहा? मलेशिया में कॉमनवेल्थ शतरंज चैंपियनशिप हुई है 2025 में, और इसमें अंडर 10 फीमेल वर्ग के अंदर, यहां फीमेल आएगा बेटा, फीमेल वर्ग। हाँ, फीमेल वर्ग शतरंज खेल में स्वर्ण पदक जीता है। गोल्ड मेडलिस्ट है, 10 साल की बच्ची है। क्या है? गोल्ड मेडलिस्ट है। और कितने साल की बच्ची है? 10 साल की बच्ची है। स्वर्ण पदक जीता है इसने भाई। कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीतने वाली बच्ची है ये। स्वर्ण पदक जीतने वाली क्या है? बच्ची है। और कौन से में जीता है भाई? मलेशिया कॉमनवेल्थ शतरंज चैंपियनशिप में। इसमें जीता है मलेशिया में कॉमनवेल्थ शतरंज चैंपियनशिप 2025 हुई है, और उसके अंदर इसने स्वर्ण पदक जीता है। जितने बच्चे लाइव बैठे हैं जल्दी से इस क्लास को शेयर करो बेटा, शेयर कर दिया करो। देखो, चलिए, थार महोत्सव बाड़मेर 2025 में क्रमशः थार श्री, कौन सा श्री भाई? थार श्री। एक तो है थार श्री, एक है थार श्री, और दूसरा क्या है भाई? थार सुंदरी। थार श्री और थार सुंदरी का जो सही क्रम है वो कौन सा है? आपने आंसर देना है। थार श्री और थार सुंदरी, तो उत्तर हो जाएगा धर्मेंद्र डाबी और नक्षत्री चौधरी। धर्मेंद्र डाबी और नक्षत्री चौधरी। हाँ जी, धर्मेंद्र डाबी और नक्षत्री चौधरी इसका क्या है? सही आंसर है। गोपाल सिंह के बारे में हम बात करें। गोपाल सिंह के बारे में बात करें तो गोपाल सिंह मरु महोत्सव में मूंछ श्री बने हैं। क्या बने हैं? मूंछ श्री। कौन भाई? गोपाल सिंह। गोपाल सिंह जो हैं
ये बंदा मरु महोत्सव में मूंछ श्री बना है। कौन सा श्री बना है भाई? मूंछ श्री। मरु महोत्सव में मरु महोत्सव में कौन से श्री हैं? मूंछ श्री। मूंछ श्री बने हैं। मूंछ श्री कौन बने हैं? गोपाल सिंह। मूंछ श्री कौन बने हैं? गोपाल सिंह मूंछ श्री बने हैं। और कुसुम पंवार के बारे में आपको पता होगा, ये मिस मूमल बनी है। क्या बनी है? मिस मूमल बनी है। कौन? कुसुम पंवार। कुसुम पंवार क्या है भाई? मिस मूमल है। क्या है? मिस मूमल। ये हाल ही में मिस मूमल बनी है। क्या बनी है? मिस मूमल बनी है। लिख लीजिए साथ साथ में ये भी। ये मिस मूमल है। महिया पाठशाला के व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए आप ये QR कोड स्कैन कर सकते हैं। महिया पाठशाला के व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए आप ये QR कोड को स्कैन कीजिए। और अगर आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप सर्च करेंगे टेलीग्राम पर जाकर महिया पाठशाला। महिया पाठशाला जैसे ही सर्च करेंगे, ये देखो ऊपर लिखा हुआ है ना महिया पाठशाला, सर्च करेंगे तो आपको एक टेलीग्राम चैनल मिलेगा। और उस चैनल के ऊपर आपको ये सभी जो PDF हैं वो उपलब्ध करवा दी जाती हैं। और शाम को 8 बजे राजस्थान भूगोल की क्लास भी चल रही है, निःशुल्क क्लास चल रही है यूट्यूब पर। तो शाम को 8 बजे भी आप लाइव आकर राजस्थान भूगोल की क्लास देख सकते हैं। मैं आपका अपना करण सिंह PLB। जय हिंद, जय भारत।